एथेनॉल 20 गाड़ी होगी, दोपहिया, पेट्रोल पंप जा रहे होंगे, भरवा रहे होंगे, और अब आप भी समझ रहे होंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं। और अब आपकी नज़र ज़रूर मीटर पे रहती होगी कि माइलेज पर कितना फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा। हालांकि भ्रामक कई तस्वीरें सामने आई है जिसमें चींटी तक लगने का दावा किया गया, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन सच ये है कि E20 लागू करके क्या वाकई इको फ्रेंडली या फिर प्रदूषण या फिर लो इमिशन की बात जो सरकार कह रही है उसका फ़ायदा आम लोगों को मिल रहा है? क्योंकि ठीक है, किसी भी सिस्टम को लागू करने से पहले तैयारियां की जाती है। क्या वाकई हमारे देश में ये तैयारियां की गई? तर्क ब्राज़ील के बराबरी हम कह रहे हैं, ब्राज़ील की प्लानिंग के, लेकिन वहां पे भी पहले वो व्यवस्था तैयार की गई, उसके लिए गाड़ियों का निर्माण किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ, कंज्यूमर तैयार हुए और उसके बाद फिर लोगों के बीच में आया। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि 2030 में जिसे हम लागू करना था, हमने तो अच्छी पहल के साथ उसे 2025 से एप्लीकेबल कर दिया और 2025 में उसकी एप्लीकेबिलिटी तो हो गई, लेकिन लोगों को जब ये पता चला कि उनकी माइलेज पर ये असर पड़ रहा है तो इस पर लोगों के मन में अलग अलग भ्रांतियां आती, सवाल थे, सरकार से सवाल पूछ रहे थे, क्या वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो सकता था? क्या वाकई सरकार लॉजिस्टिक की जिम्मेदारी आम इंसान के ऊपर थोप रही है, जो कि आम इंसान को अब भुगतना पड़ेगा? क्या वैकल्पिक अगर संसाधन मौजूद होते तो सरकार की इस पहल का लोग साथ भी देते और शायद सरकार को इतनी चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता? एक रिपोर्ट पहले हम दिखाते हैं, कुछ और भी तर्क आपके सामने रखूंगा, कई फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा, बहुत सारे मेहमान होंगे, सरकार का पक्ष भी समझेंगे और विपक्ष क्या सवाल उठा रहा है वो भी हम जरा जानने की कोशिश करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। इथेनॉल को लेकर सवालों की फहरिस्त लगातार लंबी होती जा रही है और इसे देश की ऊर्जा नीति को प्रभावित करने का मसला भी कहा जा रहा है। गाड़ियों में शुद्ध पेट्रोल की जगह इथेनॉल में शुद्ध पेट्रोल को लेकर कई चिंताएं हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इसे दूर करने के दावे भी लगातार किए जा रहे हैं। इथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल के इस्तेमाल को लेकर सरकार क्या कह रही है और क्या कर रही है, इसे बताएंगे। लेकिन पहले ये जानिए कि भारत में पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण यानी E20 फ्यूल के अनिवार्य होने के बाद वाहन और इंजन को लेकर कई वाहन मालिक और कई विशेषज्ञ आखिर कैसी चिंता जाहिर कर रहे हैं। भारत की सड़कों पर दौड़ रहे अधिकांश वाहन BS6 फेज 2 लागू होने के पहले के, जो केवल शुद्ध पेट्रोल या अधिकतम 10% इथेनॉल E10 के लिए डिजाइन किए गए थे। इन पुराने वाहनों में अचानक E20 ईंधन इस्तेमाल होने से इनके पुर्जों के समय से पहले खराब होने का खतरा जताया जा रहा है। रबर के पुर्जों और प्लास्टिक सील्स का गलना। इथेनॉल दरअसल एक शक्तिशाली सॉल्वेंट है। कहा जा रहा है कि पुराने वाहनों के फ्यूल सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले पारंपरिक रबर पाइप, सील गैस्केट और वॉशर इथेनॉल के संपर्क में आकर धीरे धीरे गलने, कटने या कड़े होकर टूटने लगते हैं, जिससे फ्यूल लीक होने की आशंका बढ़ जाती है। इथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी शुद्ध पेट्रोल की तुलना में लगभग 33 से 34% कम होती है। इसका मतलब है कि समान मात्रा में इथेनॉल से कम ऊर्जा मिलती है। आंकड़ों और ऑटोमेकर्स के अनुसार इससे माइलेज में 3% से 7% तक की गिरावट आती है। इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के फैसले पर देश का विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि सरकार की जिद की वजह से देश में 30 करोड़ गाड़ियां कबाड़ में तब्दील हो जाएंगी। हमारे देश में 22 करोड़ मोटरसाइकिल ऐसी हैं जो E20 कंप्लायंट नहीं है, वो E20 इस्तेमाल नहीं कर सकती। 8 करोड़ कार ऐसी हैं जो E20 कंप्लायंट नहीं है, वो E20 इस्तेमाल नहीं कर सकती। सरकार की इस जिद की वजह से 30 करोड़ व्हीकल्स रिस्क पे हैं। 30 करोड़ व्हीकल्स, इनका कबाड़ा हो जाएगा 30 करोड़ व्हीकल्स का। मेरी हाथ जोड़ के विनती है मोदी जी से, जिद मत करो, मान जाओ। एक ही चीज मांग रही है जनता की, ऑप्शन दे दो। आप E20 रखो, लेकिन जब आदमी पेट्रोल पंप पे जाए तो उसको E0 भी मिलना चाहिए, E10 भी मिलना चाहिए, E20 भी मिलना चाहिए। अलग अलग दाम रख दो, जिसके जो समझ में आए, जिसकी जेब जो अलाउ करे, जिसका जो विचार बने, जिसकी जो बुद्धि अलाउ करे, वो खरीदे।
में कहा है कुछ गाड़ियों में फ्यूल इकोनॉमी में 3 से 5% की कमी आ सकती है। हालांकि सरकार कह रही है कि माइलेज फ्यूल के प्रकार के बजाय ड्राइविंग की आदतों, टायर के प्रेशर, सर्विसिंग और एयर कंडीशनर के इस्तेमाल पर ज़्यादा निर्भर करती है। सरकार के मुताबिक E20 में बेहतर परिणाम देने वाले गुण हैं। E20 से इंजन की कार्यशैली भी साफ सुथरा होती है और पार्टिकुलेट एमिशन भी काफ़ी कम होता है। E20 लाइफ साइकिल कार्बन उत्सर्जन को लगभग 40% तक कम कर सकता है। दूसरी चिंता, क्या E20 पुरानी गाड़ियों के रबर के हिस्सों, फ्यूल लाइन या इंजन को नुकसान पहुंचाएगा? सरकार कह रही है E15 प्लस ब्लेंड्स भारत में 3.5 साल से ज़्यादा समय से इस्तेमाल हो रहे हैं। बाजार में आने से पहले E20 की बड़े पैमाने पर लैब टेस्टिंग की प्रक्रिया पूरी की गई थी। इसमें इंजन की मजबूती, जंग से बचाव और गाड़ी चलाने में आसानी जैसी चीज़ों की जांच की गई थी। सरकार की तरफ से कहा गया है कि मारुति सुजुकी ने पिछले साल 2 करोड़ 84 लाख कारों की सर्विसिंग की थी। इनमें से 1.5 करोड़ पुरानी गाड़ियाँ थीं और इन्हें कभी E20 के लिए मान्यता नहीं दी गई थी, लेकिन इनमें E20 से जुड़ा कोई नुकसान नहीं पाया गया। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।